अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो पहले मैं आके खिड़की वगैरह खोल दे रही हूँ किचन का। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद रोज़ मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और तीनों बच्चों को लेके ऐसे दिन में कब एक सोता है तो एक जागा रहता है, तो कभी रास्ते में चला जाता है। इसीलिए मैं दिन में सोती ही नहीं हूँ और दरअसल टाइम भी नहीं मिलता है, सारा दिन ऐसा काम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर ऐसे सो जाती हूँ और उठने के बाद 6 बजे तक या 6:30 बजे तक उठ जाती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। बाहर का जितना भी काम होता है पहले निपटा लेती हूँ, फिर आती हूँ किचन में, क्योंकि पहले ही किचन में आके खटर बटर करने लगूँगी तो अमन और हसन भी उठ जाएंगे और वो मुझे काम करने ही नहीं देंगे। फ़िलहाल कुछ दिन से अमन की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसको बुखार है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और गैस वगैरह, काउंटर टॉप, इंडक्शन, फ्रिज के ऊपर जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म है सबको मैं अच्छे से क्लीनर से पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि रात को कुछ भी ऐसे चल सकता है ना, कॉकरोच वगैरह। जितना भी हम रात को ही किचन क्लीन करके रखें, फिर भी मॉर्निंग में एक बार सारा कुछ ऐसे क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें तो दिखाई नहीं देता है लेकिन कुछ भी ऐसे गैस के ऊपर से आ जा सकता है, इंसेक्ट वगैरह। इसीलिए और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ रात का बर्तन धो के रख दूँ, गैस वगैरह सब कुछ क्लीन करके रखूँ। कभी कभार गैस वगैरह और बर्तन क्लीन किए ही छोड़ना पड़ता है जब हसन परेशान करता है अमन। तो अमन को कुछ दिन से बुखार भी है, वो बहुत परेशान कर रहा है, काम करने में बहुत ऐसे परेशानी हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, फिर उसको गोदी में लेके चलना पड़ता है और ज़्यादातर काम तो मैं उसको गोदी में लेकर ही कर रही हूँ। तो आज 4 दिन हो गए हैं उसको बुखार हुए। ऐसे दवाई पिला रही थी, लेकिन दवाई पिलाने के बाद कुछ देर तक बुखार चला जाता है, फिर से वापस बुखार आ जाता है, पता नहीं क्यों। और अभी मैं इस रूम में आ गई हूँ, ड्राइंग रूम में। तो जितने भी कपड़े सोफ़े में इधर उधर था तो सबको मैं अपने अपने जगह में रख रही हूँ। तो जितना भी क्लीन करने की कोशिश करती हूँ रात को, फिर उठने के बाद जब तक हम सोते हैं और उठने के बाद कुछ चीज़ें इधर उधर हो ही जाती है। आज मॉर्निंग में उठते ही देखा कि बिजली नहीं है, तो अब तक बिजली नहीं आई है, इसीलिए वीडियो में थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। तो ऐसे ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कल भी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो आज ऐसे ही मैंने शुरू कर दिया है स्टार्टिंग, और जहाँ भी जो भी चीज़ दिख रहा है मुझे तो अपने अपनी जगह में रख रही हूँ। और यहाँ पे कल दीदी की बेटी और दामाद आए थे, तो उनके रूम में जगह नहीं थी सोने के लिए। तो उस रूम में 2 बेड है, एक बेड में दीदी सोई थी और दूसरे बेड में उनकी बेटी और दामाद सोए थे। तो इसीलिए सासू माँ आके आयशा के साथ इस बेड में सो गई थी। और सुबह में मैं कोशिश करती हूँ जितनी देर अमन और हसन सोते रहते हैं उतनी देर में मुझसे जितना हो सकता है मैं जल्दी से जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ। तो जब तक मैं इस बेड को समेटी तब तक देखिए अमन उठ गया था, और उसको मैंने थोड़ी देर से गोदी में लेके फ्रेश कराया, मुँह हाथ धुला दिया, और उसके बाद दीदी को भी बाहर ले आना था। तो इस बरामदा में धूप आती है सुबह मॉर्निंग में, तो दीदी को ऐसे उठा के ऐसे बरामदा में ऐसे ब्लैंकेट वगैरह बिछा के उनको यहाँ पे बिठा देते हैं। तो चेयर वगैरह पे वो बैठ नहीं पाती है, और इसीलिए बरामदा में और बेड भी ऐसे जगह नहीं होगा, तो इसीलिए हम नीचे ही ब्लैंकेट बिछा के उनको यहाँ पे बैठने के लिए देते हैं। तो अभी अमन हसन दोनों उठ गए हैं, आयशा भी उठ गई है, स्कूल भी जाना है उसको, इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग गई हूँ। तो यहाँ पे आज हैवी कुछ नहीं बनाऊँगी, रोटी वगैरह। तो ब्रेड था और क्रीम बन था, इसी को तवे में थोड़ा सा सेक लूँगी। तो सेकने से ना थोड़ा सा ऐसे गर्म होता है तो खाने में अच्छा लगता है, सॉफ्ट सा हो जाता है। और मैं चाय के साथ खा लूँगी और तीनों बच्चों को दूध के साथ दे दूँगी। और अभी मैं दोपहर का लंच भी चाय पीने के बाद ही बना लूँगी, ताकि आयशा भी खाना खा के स्कूल जा सके, और बाकी का मैं हॉट पॉट में रख दूँगी ताकि लंच तक खाना गर्म ही रहे।
पहले ना मैं ऐसा नहीं करती थी। मैं सुबह का सुबह ही करती थी, दोपहर का लंच दोपहर प्रिपेयर करती थी, फिर रात को करती थी। ऐसा इस तरह से ना मुझे खाना बनाने में बहुत सारा टाइम निकल जाता था और मैं बच्चों को लेके घर का काम मैनेज ही नहीं कर पाती थी। लेकिन मुझे जो मेरा तरीका है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और लंच दोनों प्रिपेयर करने का, तो तब से ना मुझे इस ठंडी के मौसम में ज़्यादा हड़बड़ी नहीं हुई। पहले मैं ऐसा टाइम टू टाइम बनाती थी ना, बहुत ऐसे हड़बड़ी होती थी। और राइस जब हॉट पॉट पे रखते हो तो दोपहर तक पूरा गरम रहता है, और सालन थोड़ा सा ठंडा होता है तो ऐसे खाने से भी चलता है। और किसी को अगर गरम खाना है तो थोड़ा सा गरम कर ले, फिर भी काम आसानी से हो जाता है। तो आप लोग चाहे तो जब का तब बना सकते हैं, लेकिन जिसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत ही ऐसे आसान हो जाएगा काम। और नेक्स्ट है, अभी यहाँ पे देखिए मैंने जो ब्रेड कट किया है तो इसके बहुत सारे क्रम्स निकले हैं। तो सुबह जब हम उठते ही एक बार बासी घर को हम झाड़ू लगा लेते हैं फटाफट से, तब मैं शूट नहीं करती हूँ। तो तब का काम बहुत जल्दबाजी से करना पड़ता है ना, इसीलिए। और अब जब ये सब क्रम्स निकले हैं, अगर हम इसको ऐसे झाड़ के नीचे फेंक देंगे तो पूरा घर फिर से गंदा हो जाएगा। तो किसी एक चीज़ में मैंने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड लिया है, तो चॉपिंग बोर्ड में ही मैं सब कुछ ऐसे उठा के मैं डस्टबिन में फेंक दूँगी। और बाकी का जितना बन और ब्रेड रहता है मैं ऐसे लीड वाले बॉक्स में डाल के रख दूँगी। तो ये तो एक दिन से या 2 दिन से ऊपर तो नहीं जाएगा। तो आज मैंने खोला है पैकेट वगैरह, तो कल तक ख़त्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरा 1 कप चाय रेडी हो गया है। मैंने पहले चाय पी ली, उसके बाद मैंने यहाँ पे राइस चढ़ा दी है। और एक सिस्टर का कमेंट आया था कि प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करने के लिए मना किया है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं घर में इसीलिए। लेकिन छोटे बच्चे हो ना हो, प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, मुझे भी पता है। लेकिन फ़िलहाल क्या करें, घर में जब जो चीज़ है पहले से वो कभी कभार यूज़ करनी भी पड़ती है। तो जब मुझे पॉसिबल होगा तो मैं धीरे धीरे प्लास्टिक की चीज़ें निकाल दूँगी और सारा कुछ स्टील का और ग्लास का ही रखूँगी जब पॉसिबल होगा। फ़िलहाल तो मुझसे अभी नहीं हो पाएगा कि सारा कुछ ऐसे निकाल दूँ। तो धीरे धीरे सब कुछ होता है, एक साथ से नहीं होता है। मैं कोशिश करूँगी। और उसके बाद जिस बेड में मैं और मेरे बच्चे सोए थे, उस बेड को मैंने समेटा। और समेटने के बाद मैंने जितने भी गंदे कपड़े थे मशीन लगा दी है। तो मॉर्निंग में अगर कपड़े नहीं धोंगी तो धूप की हालत तो आपको पता ही है। आपको कैसे पता होगी, सब जगह में धूप अलग अलग ऐसे निकलती है। तो हमारे यहाँ करीबन 1 महीना हो गया है अच्छे से धूप ही नहीं निकलती है। ये आप लोग जो धूप का जो दिखाई पड़ रहा है छाया, लेकिन यहाँ इस धूप से कपड़े सूखते ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने पहले कपड़े लगा दी है मशीन में और आंगन को झाड़ू लगा दी है, ताकि कपड़े डालने के बाद अगर आंगन झाड़ू लगाऊंगी तो धूल उड़ेगा, इसीलिए। और मैं पानी तो हमारे घर में ऐसे पानी का सिस्टम नहीं है, तो मैं बाहर से पानी ला रही हूँ जो मैं कपड़े धोऊंगी। तो अब यहाँ पे राइस भी पक चुका था। राइस को मैं हॉट पॉट में डाल के रख रही हूँ ताकि गरम रहे चावल। और साइड में यहाँ पे मैंने सालन भी चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं चिकन बना रही थी। जब तक चिकन पकता है तब तक मैं कपड़े सारे धो लूँगी और अभी आंगन में मैं फैला दूँगी ताकि कपड़े जल्दी से जल्दी सूख जाए। और आज हमें अमन को लेके डॉक्टर के पास भी जाना है। तो 4 दिन तो हो ही गए हैं, उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा है। तो कपड़े फैला दिए हैं बाहर, अभी अंदर आ गई हूँ और अमन देखे मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। तो उसके लिए ऐसे बुरा भी लगता है और काम करना भी तो ज़रूरी है, खाना वगैरह तो पकाना ही है। और जब सुबह ही राइस पक गया था ना, तो उसके बाद मैंने आयशा को रात का सालन था वो गरम करके खाना खिला के स्कूल भेज दिया था, क्योंकि इस सालन को पकने में थोड़ी सी देर लगेगी। तो अभी 8 बज चुके थे।
8 बजते बजते मेरा बहुत सारा काम हो गया था। तो चिकन भी रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं धनिया की पत्ती डाल रही हूँ एंड में। तो खाना वगैरह पकने के बाद मैंने थोड़ी सी डस्टिंग की, फिर से किचन को थोड़ा सा क्लीनिंग किया। गैस के ऊपर छिटा वगैरह गिरा था ना सालन का, तो गैस को साफ़ किया और थोड़े से बर्तन निकले थे खाना बनाते वक्त, और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का जितने भी बर्तन थे वो सब धोए और थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह किया। और करने के बाद फिर से घर को अभी झाड़ू लगा रही हूँ। मॉर्निंग में एक बार लगा ली थी, तो अभी मैं पोछा लगाऊंगी, इसीलिए फिर से और एक बार पोछा लगाने से पहले घर को झाड़ू लगा रही हूँ। फिर भी देखिए कितना सारा गंदगी निकली है। मूरी जो मुरमुरा होता है वो खाए थे बच्चों ने और ऐसे घर में गिराया था, तो और धूल भी बहुत सारी निकली है क्योंकि वो लोग कभी कभार सैंडल वगैरह लेके घर में आ जाते हैं। तो बच्चों वाले घर में आप सोचो ही मत कि एक बार क्लीन कर लिया तो सारा दिन घर क्लीन रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। सारा दिन क्लीन करोगे फिर भी घर क्लीन नहीं रहता है। तो लोग जो कहते हैं ना आपका घर कितना क्लीन है, माशाल्लाह नीट एंड क्लीन आप लोग जो देखते हो, तो इसे नीट एंड क्लीन रखने में बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है। और यहाँ पे घर में पोछा भी लगा रही हूँ और अमान को देखिए कुछ ना कुछ हाथ में दे के यहाँ वहाँ बिठा के मेरे पास ही रख रही हूँ, वरना वो रोता है। कभी कभार ऐसे गोदी में लेके भी पोछा लगा रही थी। तो उस रूम में बेडरूम में पोछा लग गया है, अभी ड्राइंग रूम में लगा रही हूँ। फिर भी मुझे सारा काम फिनिश करने में 12 बज गए थे। मॉर्निंग में 8-9 बजे तक मेरा कितना सारा काम हो गया था। बाकी का टाइम मैंने सिर्फ अमान को ऐसे गोदी में लेके घुमाना पड़ा। तो हमारा घर तो पोछा लग गया था। अभी दीदी का रूम में भी मैं पोछा लगा रही थी, तो अमान को लेके ही थोड़ी देर पोछा लगाया। उसके बाद मैंने बाहर उसको टॉय दे के चेयर में बिठा के आई हूँ और यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने आज का सारा काम ख़त्म किया है। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।